हम लोग निर्मेय 11 तक लगा चुके हैं। इसमें पढ़ेंगे निर्मेय 12 से। प्रश्न है, एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका आधार 7 सेंटीमीटर, एक भुजा 5 सेंटीमीटर तथा आधार और भुजा के बीच का कोण 45 अंश का है। कोण ज्यामितीय विधि से ही बनाइए, मतलब ज्यामितीय विधि से ही बनाना है। चलो इस बात को ध्यान रखना। अब एक वृत्त इस त्रिभुज के बाहर से घेरता हुआ खींचिए जो त्रिभुज के तीनों बिंदुओं को स्पर्श करता हुआ जाए। तो आइए इसको हम लोग हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया था, पेंसिल से बनाओगे, रचना पूरा करोगे। जो प्रश्न में दिया गया है हम लोग उसकी बात करें तो प्रश्न में क्या था कि इसका आधार 7 सेंटीमीटर हो, तो हमें 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेना चाहिए। आओ खींचते हैं। ये रहा 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड। इसका नाम हम लोग आ रख देते हैं, इसका नाम ब रख देते हैं। अब क्या करोगे, देखो बोला गया है एक भुजा और उसका आधार से कोण कितना है 45 अंश। तो भुजा ये हो गया 7 सेंटीमीटर, इसी से हम लोग आधार इसको मान लेंगे अगर, तो यहीं पे बिंदु आ पे 45 आप यहाँ भी बना सकते हो। यहाँ पे तो हम लोग यहाँ पे 45 अंश का, लेकिन ज्यामितीय विधि से बोला गया है तो भैया हमें एक 45 अंश का कोण भी ज्यामितीय विधि से ही बनाना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 45 बनाने के लिए आप 90 बनाओगे, उसका आधा कर दोगे, हो जाएगा। तो चलो सबसे पहले 90 बनाओगे। कैसे चाप खींचोगे, जहाँ कट किया है वहाँ पे गोला प्रकार की नोक रखोगे, एक कट ऐसे और करोगे, मतलब चाप लगाओगे। जहाँ कट किया है वहाँ पे रखोगे, एक चाप लगाओगे, इसे ऊपर तक कर देना। फिर जहाँ ये कट किया है जहाँ पर एक गोला प्रकार की नोक रखोगे, फिर से एक चाप लगाओगे, इसको मिलाओगे तो ये हो जाएगा 90 अंश। लेकिन हम लोगों को 90 अंश चाहिए नहीं, हमें 45 चाहिए। तो कोण का आधा करना जानते ही हो, आधा कर देना। तो जो यहाँ पे कट किया है, ये यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना है 90 अंश, हमें चाहिए 45 अंश। तो क्या करोगे, अब देखो इस कोण का आधा कर दो, यहाँ गोला प्रकार की नोक रखोगे और यहाँ से आधे से अधिक त्रिज्या लेकर एक चाप लगा दोगे, यहाँ पे रखोगे। जो यहाँ पे 90 अंश बनाए थे, जो जहाँ पे कट किया था देख सकते हो, इसको मिला दोगे तो ये 90 अंश का कोण होगा, सॉरी 45 अंश का होगा अब, क्योंकि आधा कर चुके हैं। चलो अब बोला गया है जो 45 अंश कोण बनाए हो उसकी भुजा भी देखो कितना होना चाहिए, 5। प्रश्न देख लेना पढ़ के फिर से रिवर्स करके। तो 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या गोला प्रकार में भरेंगे, और यहीं आ से क्या करोगे, एक चाप लगा दोगे। अब जहाँ कट करेगा वो त्रिभुज की तीसरी भुजा से मिला दोगे, हो जाएगा। इसका नाम हम लोग सा रख देते हैं, इसको बा और सा को मिला दोगे कुछ इस प्रकार से। अब कुछ नहीं करना है, इसी आ और सा का आधा कर दोगे। आओ आधा करते हैं। आधे से अधिक त्रिज्या लोगे, एक चाप ऐसे ऊपर भी लगा दोगे, एक नीचे। यहाँ पे रखोगे। अब जहाँ कट कर रहा है ध्यान से देखना, आपको अगर ना दिखाई दे, हम बता रहे हैं आपको कहाँ कट कर रहा है। देखो 1 मिनट रुक जाओ तो। चलो अब यहाँ से चलो, यहाँ से चलो, यहाँ पे ही कट कर रहा है। जहाँ पे कट कर रहा है उसको मिला दोगे इस बिंदु से, जो यहाँ पे कट किया है, हो जाएगा इसका रेखा आबा का आधा। तो अब ये जहाँ पे कट किया है उसका नाम हम लोग द रख देते हैं। इस द को केंद्र मानोगे, चाहे आप दा आ त्रिज्या ले लेना, चाहे दा सा ले लेना, चाहे दा बा, एक वृत्त खींच दो। देरी मत करो, तुरंत वृत्त खींच दो तो ये बन के तैयार हो जाएगा। जो त्रिभुज था, ये भुजा 5 सेंटीमीटर था, ये कोण 45 अंश है, ठीक है। तो ये था निर्मेय नंबर 12। अब हम लोग पढ़ेंगे निर्मेय नंबर
13। 13 में है क्या? कुछ नहीं है यार। 8 सेंटीमीटर का समत्रिबाहु, समत्रिबाहु मतलब जिसकी तीनों भुजा बराबर हो वही त्रिभुज बनाना है और कुछ करना ही नहीं है। जिसकी 8 सेंटीमीटर की रेखा काखा पर एक समत्रिबाहु त्रिभुज, मतलब एक ऐसा समबाहु त्रिभुज बना। समत्रिबाहु मतलब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, जिसकी भुजा कितना हो 8 सेंटीमीटर। आओ बना देते हैं जल्दी से निर्णय नंबर 13। समबाहु त्रिभुज बनाना पता ही है, इसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो। इसमें दिया गया है 8, तो हम लोग 8 सेंटीमीटर के एक रेखाखंड खींचेंगे। इसका नाम क रख दो, इसका नाम क्या रख दो? ख। अब देखो कोण मत बनाओ, जब तीनों भुजा ही पता है तो क्या करोगे, इसी भुजा को नाप लो या फिर 8 सेंटीमीटर की त्रिज्या गोला प्रकार में ले लेना। भाई ये 8 बनाए हो, खींचे हो तो 8 ही होगा। एक यहाँ से चाप लगा देना, एक का से चाप लगा देना, बस हो गया। मिला दो, बन के तैयार है। जो यहाँ पे कट किया था इसको मिला दो। अब इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर चलेगा, याद रखना। जो चलेगा वो क्षेत्रफल होगा ना, उसको लगाने में बड़ा मज़ा आता है। उसको पढ़ाए भी हैं, वहाँ से भी देख सकते हो। अब याद रखना प्रावधिक कला का ये अंतिम वीडियो, अंतिम मतलब बस अभी यही कंप्लीट करा देंगे, बस इसके बाद सेवा समाप्त होगा। हम लोग कोई और सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। क्यों, उसका रीज़न आपको पता भी है, हमें भी पता है, तो कोई बताने की ज़रूरत नहीं। बस बन गया भैया, इसका कोड 60 ऑटोमेटिक हो जाएगा, कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर और ये भी कितना 8 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज हो गया क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 14 जो है 3-4 बार लगा चुके हैं, क्या लगवाओगे यार हम लोग। देखो 13 के जस्ट बाद अभी देखो वीडियो में आई, क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं क्या बोलते हैं, क्या बोलते हो, आई बटन ना, हाँ याद आ गया। आई बटन पे एक वीडियो देंगे, उसको जाके देख लेना। क्वेश्चन नंबर 14 उसमें लगा है, बस हाँ अंक इधर उधर हो सकता है। तो अब केवल इसमें बचा है निर्णय नंबर 8। तो हम लोग इसको या तो इसी में बना के डाल देंगे, या तो आप बोलोगे तो क्या बोलते हैं यार वहाँ पे अलग से वीडियो डाल देंगे। अब इसके बाद समझ लो, मान लो इसी में अगर डाल देंगे तो अब अगला चैप्टर होगा क्षेत्रफल। अगर नहीं डाले रहेंगे तो निर्णय 8 होगा, फिर इसके बाद क्षेत्रफल होगा। तो इसमें भी कितने सवाल हैं, आप इसको गिन लो तो बताएं कितने दिन का है। ये भी एक ही दिन का है, तो अब जल्दबाजी मत करना, ठीक है ना। इतनी जल्दबाजी किए कि 2 दिन में ख़त्म ना किए होते तो हम लोग आराम से 2 महीना में पढ़ते। चलो इसके बाद मापन है, इसको भी 2 दिन में ख़त्म कर देंगे। इसमें देखो 2 ही सवाल पढ़ना है यार, इसी टाइप का सब रहेगा, अंक बदलता रहेगा, अच्छे से पढ़ लेना, ख़त्म हो जाएगा। पूरा नहीं कंप्लीट कराएंगे इसको, ठीक है, बस 3-4 सवाल लगवा देंगे, ख़त्म हो जाएगा। देखो हाँ याद रखना, स्मृति चित्रण हो सकता है अब की बार ये भी है ना, क्या है जानते हो, ये वाला तो भारतीय चित्रकला। तो देखो इसमें ऑप्शन होता है ना, या तो आप स्मृति चित्र का चॉइस करोगे या तो भारतीय चित्रकला का। तो हम तो बोलेंगे भैया इसको चॉइस कर लेना, बहुत ही आसान होता है, अच्छा नंबर पा जाओगे। चलो बाय बाय, टाटा। देखो भाई निर्णय 8 है, जो हम लोग प्रश्न को हल नहीं किए थे। प्रश्न है, एक 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग की रचना कीजिए। इसके अंतर्गत 4 समान अर्धवृत्त जो वर्ग की 2 भुजाओं को स्पर्श करे उसका भी रचना करना है। ये छूट गया था, और इसको हम लोग हल करते हैं। तो पहले से देखो, ये जब हम रिकॉर्ड कर रहे थे तो रिकॉर्ड तो हो नहीं पाया, तो ये लाइन तो खींचना बता दे रहे हैं आपको, 6 सेंटीमीटर का है, ठीक है। ये 6 सेंटीमीटर का लाइन पटरी से खींच लिए, आप भी खींच लेना। अब जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे भैया, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश और प्रत्येक भुजा कितना होता है, बराबर होता है। तो हम लोग इस पे 90 अंश का कोण बनाएंगे। डायरेक्ट इसी चादर से बना देते, क्योंकि रचना बहुत करनी है इसमें, तो अभी से अगर रचना स्टार्ट कर दोगे तो सब गड़बड़ रहेगा। तो ये रहा 90 अंश का कोण, इसको मिलाते हुए आगे बढ़ा दो। इसमें सावधानी जरूर बरतना, हम भी एक बार ही ट्राई करेंगे, ठीक है। आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो आप बार बार ट्राई करिएगा, जैसे बता रहे हैं वैसे। सावधानी नहीं बरतोगे नहीं बन पाएगा ये, थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो गया। इस पर भी कितना बनाओगे, 90 अंश का। अब
क्योंकि भुजा भी कितना होना चाहिए 6 सेंटीमीटर, तो इसको ग और घ की दूरी आप नाप लो। ठीक है, ये क्योंकि 6 सेंटीमीटर खींचे ही थे हम लोग। एक यहाँ से कट कर दो, एक यहाँ से कट कर दो, जहाँ कट किया है इसको मिला दो, बन गया वर्ग। इसका नाम हम लोग क रख देते हैं, इसका नाम हम लोग ख रख देते हैं, इसका ग उसका घ। चलो सबसे पहला काम क्या करोगे, विकर्ण मिलाओगे, क और ग को मिला दो। इसको भी विकर्ण मिला दो। जहां कट कर रहा है इसका नाम आ रख दो। अब देखो क्या करोगे, हम लोग इस भुजा का आधा करोगे, क्योंकि सब 6 सेंटीमीटर है, सब कितना है 6 सेंटीमीटर है, वर्ग है भैया, तो इन सब का आधा 3 होगा, तो हम लोग 3 सेंटीमीटर का या तो त्रिज्या गोला प्रकार में भर लो, कितना 3, क्योंकि आधा 6 का आधा 3 होगा। यहाँ से चाप लगा दो, यहाँ से चाप लगा दो, और यहाँ से। अब इन्हीं को आपस में मिला दो पहले। इसका नाम रख देते हैं, इसका नाम च, इसका नाम छ, इसका नाम कहाँ गया यार, यहाँ पे नहीं लगाए हो क्या, इसका नाम ज रख दो, और इसका नाम झा रख दो, झा से झरना वाला। सबको मिला दो। यस, चलो सबको मिलाने से अच्छा है, मिला भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो चा और झा को मिलाओ। जा और झा को मिलाओ। जा और झा को मिला दो। और चा और छा को मिला दो। और इसके विकर्ण को भी मिला दो। एक वर्गाणु बन गया ना ये, इसको विकर्ण को भी आप क्या करोगे, मिला दोगे। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया क्या यार, अरे इसको सुधार लो, नहीं तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। इसको भी मिला दो। चलो इतना काम कर लेना। देखो जो यहाँ पे कट किया है इसका नाम बा रखोगे, इसका नाम क्या रखोगे, बा। अब इस बा पर 45 अंश का कोण बना दो, या फिर एक काम करो, अभी रुक जाओ। अभी हम लोग एक इस बा को केंद्र मानेंगे, बा और का त्रिज्या से अर्धवृत्त बना दो। बा और का त्रिज्या से एक अर्धवृत्त बना ही दो। अब बा और झा ले लेना, सब यहीं पे मिलना ही चाहिए। चलो ये अर्धवृत्त बन के तैयार है। अब इस बा पे आप 45 अंश का कोण बनाओगे। देखो 0, 10, 20, 30,
40 और 50 के बीच में 45 होगा, दिख रहा है उम्मीद है यहाँ पे। इसको आप मिला दो बा से, इस बा और इस बिंदु को मिलाओगे, लेकिन हम लोग खींचेंगे यहाँ तक नहीं, बस हमें ज़रूरत यहाँ तक है ना, खींच सकते हो लेकिन हमें ज़रूरत सिर्फ यहीं तक है, तो यहीं तक खींचेंगे केवल जी। और जो यहाँ पे कट किया है इसका नाम हम लोग रख देते हैं टा। चलो इतना काम हो गया। अब इस आ और टा को मिलाते हुए एक रेखा खींचोगे। चलो भैया, अब देखो जब हम लोग आ और टा को मिलाते हुए क्या खींचते हैं, एक रेखा। तो ये वर्ग को कहीं पे कट कर रहा है, यहाँ पे इसका नाम ठ रख दो। अब इस ठ से क्या करोगे, टा और बा की समांतर रेखा। तो देखो इसमें समांतर रेखा हम लोग अंदाज से खींचेंगे, ठीक है, वैसे खींचोगे तो इसमें बहुत लीपा पोती हो जाएगा। अंदाज से किसके, टा और बा के समांतर, और यही अंदाज से खींचोगे तो यहीं से गड़बड़ होना चालू, क्योंकि अगर अंदाज गलत निकला सब गलत। समांतर रेखा का मतलब आगे बढ़ाओ पीछे बढ़ाओ कहीं कटना ही नहीं चाहिए, तो इस प्रकार से अंदाज से खींचोगे तो थोड़ा बहुत लग रहा है सही जा रहा है। चलो ट्राई करते हैं। ये रहा अंदाज से एक रेखा, हल्का से फर्क आ रहा है, चलो कोई बात नहीं। अब देखो जो यहाँ पे कट किया है ये, इसका नाम एक रख दो। क्या रखोगे, एक। अब इस एक से ठा और घा के समांतर रेखा या चा और जा के समांतर खींचोगे। चलो चा और जा के समांतर खींचते हैं। और जो यहाँ पे मिला है इसका नाम हम लोग दो रख देते हैं। इस दो से भी क्या करोगे, चा और जा के समांतर खींच दो। चलो बस यहीं तक काम था। जो यहाँ पे कट किया है इसको मिला दो, इसका नाम एक, दो, इसका नाम तीन, इसका नाम चार। इस तीन और चार को भी मिला दो, ये अपने आप समांतर ही हो जाएगा। चलो अब केंद्र मिल गया है, बस केवल रचना ही बचा है। अगर सब कुछ सही होगा तो बन जाएगा, नहीं तो भैया अगले वीडियो का इंतजार करना। अब एक और इस ठा की त्रिज्या लोगे और एक वृत्त बना दोगे, अर्धवृत्त बनाना है। तो ये कुछ इस प्रकार से, अभी तक तो सही जा रहा है, आगे का पता नहीं। चलो यहाँ तक गया सही है। दो को मानोगे केंद्र, यहाँ से गड़बड़ चालू। एक मिनट सॉरी रुक जाओ, हम लोग जो गड़बड़ किए हैं हम लोग खुद गड़बड़ किए हैं। गड़बड़ क्या किए हैं देखो, जो हम लोग दो यहाँ पे मान लिए हैं, दो हमें यहाँ मानना चाहिए था, ठीक है, इसको सुधारो तुरंत। अब जो दो यहाँ पे है तो इससे हम लोग समांतर रेखा यहाँ से नहीं खींचोगे, यहाँ से खींचोगे, ठीक है, इसको सुधार लो, भी सुधर सकता है। चलो भैया देख सकते हो, अगर थोड़ा सा भी गलती किए तो गए, तो गलती से बचो। कुछ इस प्रकार से होगा ये। अब हम लोग इसी देखो इसको मिटा देना, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है, हम ऐसे कर दे रहे हैं, हम तो मिटा नहीं सकते अब। और जो यहाँ पे कट किया है इसका नाम तीन रखोगे। इस तीन और चार को क्या करोगे, आप मिलाओगे। इस तीन और चार को मिला देना। देखो अब ये तो समांतर हुआ ही नहीं, सब गड़बड़ हो गया है। चलो छोटी सी गलती, कोई बात नहीं, हम लोग थोड़ा बहुत देखो कितना खींच लेते हैं। आप गलती नहीं करोगे तो बन जाएगा। इस दो को केंद्र मानोगे, खींचो, जहां तक बनेगा बनेगा देखा जाएगा। जो यहाँ पे था ना, इसको इसके समांतर खींचना था। देखो इसी में हम लोग सुधारेंगे, बनाएंगे नहीं। देखो हम लोग जो यहाँ पे चार मान लिए थे, हमें यहीं तक बढ़ाना था, इसको चार मानोगे, इसको और इसके समांतर। अब क्यों भाई गुस्सा हो रहे हो का, इसको मिलाओ पहले, सब सही है, ठीक। और जो यहाँ पे है इस दो को तीन से मिला दो, सब कुछ सही है, अब कोई टेंशन नहीं है।
अब टेंशन की कोई बात नहीं है। इसको 3 को जो यहाँ पे कट किया है इसको केंद्र मानोगे, वृत्त खींच सकते हो। ट्राई करना, बनेगा जरूर, ट्राई करोगे बनेगा। तो इस 4 को केंद्र मानोगे, देखो बन के तैयार तो हो गया है। बस जहां हम लोग गलती किए थे उसको क्या करो, आप सुधार लो। तो ये देख लो भैया, गलती क्या किए थे हम लोग, देखो इस 4 को यहाँ तक बढ़ा दिए थे, इस 3 को सॉरी, और हम लोग 2 यहाँ तक ही रहना है। इस विकर्ण देखो यहाँ तक ही आना था। इसको सुधार लोगे, देखो अपने आप ही बना बनान मिल जाएगा। उम्मीद है थोड़ा बहुत समझे होगे ना है। तो उम्मीद है आपको इस समझ में आया होगा। ना समझ में आया हो तो बताना, फिर से ट्राई करें, लेकिन बनेगा ऐसे ही। थोड़ा बहुत भी देखो हम लोग ध्यान नहीं दिए, 2 यहाँ कर दिए, सब गड़बड़ हो गया। 2 यहाँ तक ही आना था, ठीक है। और जो हम लोग 4 यहाँ तक आ गए थे, यहाँ तक आना था। अगर इतना आप समझ गए होगे तो अपने आप ही सुधार लोगे। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।